आज वो होगा प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत परसेंटेज ये क्या होता है पहले वो जानेंगे। तो करा प्रतिशत दो शब्दों से बना है, यानी प्रतिशत जो बनाना है हमको पहले जानेंगे कि कैसे क्या है प्रतिशत। तो कह रहा है प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ शत। तो अब समझ में आ गया, प्रति और शत दोनों मिलाकर प्रतिशत हुआ। कह रहा 100 में एक को प्रतिशत कहते हैं। देखो 100 में एक का प्रतिशत कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। यानी अगर कोई पूछ दिया जाए प्रतिशत क्या है तो डायरेक्ट भी कह सकता है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। डायरेक्ट सिंपल। इसका चिन्ह जो है प्रतिशत का चिन्ह ही हुआ। करा चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। ये तो समझ में आ गया कि प्रतिशत क्या है। अब आगे थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। 3/100 इसको कहेंगे प्रतिशत। 100 में 3/100 का जो है 3% हुआ। अगर कोई पूछ दिया 3% मतलब क्या, 3 में 100 से भाग देना। 3 में 100 से भाग देना उसी प्रतिशत कहते हैं। अभी बताए ना वह भिन्न है जिसका हर 100। तो अंश बट्टे हर होता है, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, याद रखना है। अंश ऊपर होता है, यहां लिखते हैं, यहां थोड़ा लिख देते हैं, अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर होता है, याद रखना है। तो यहां करा हर में 100, तो देखो बट्टे में 100 है तो वो प्रतिशत उसको कहेंगे। अब इसको जानेंगे कि प्रतिशत का प्रकार क्या क्या है। तो करा साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे तो उसके बारे में करा। इसमें 100 से गुना कर दें, यानी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा। एग्जाम्पल में 1/5, अगर 1/5 को कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुना कर देंगे। देखो 100 से गुना किए तो 5 से कट गया, भिन्न के गुना कर दिए, बट्टे में कुछ होने तो एक है, गुना किए 20 पंचे 100 तो 20%। 1/5 का प्रतिशत जो है 20% हुआ। उसी प्रकार 1/10 है, 1/10 को हम क्या किए, 1/10 में 100 से गुना कर दिए तो 10 10 100 10 हो गया 10%, यानी ये 10% हुआ। ये हो गया। दूसरा प्रकार प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर कोई भी प्रतिशत दे दिया जाएगा और उसको कहेगा भिन्न में बदलने के लिए, तब कैसे बदलाएगा। तो यहां करा है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, तो इसमें 100 से भाग देना है। पहले वाला जो हम बताएं कि साधारण भिन्न में तो इसको 100 से गुना करना है, और इसमें क्या करा प्रतिशत भिन्न में तो 100 से जो है भाग देना है। या 100 से या तो भाग दे दो या 1/100 से गुना कर दो। यहां हम लिख दिए इसमें 100 से भाग दे या 1/100 से गुना कर दे। अब दिखाते हैं। 25% अगर दिया रहेगा तो कहेगा निकालने के लिए क्या होगा, 25 में हम 100 से भाग दे देंगे तो 25 चौके 100, 1/4 तो 1/4 हुआ। यही हुआ 1/4 का 25% हुआ। उसके बाद करा 40% दिया हुआ रहेगा तो 40 में 100 से भाग दिए, 0 0 कट गया, 2 दूना 4 5 दूना 10, 2/5 हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट कर रहा है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखो बदलना, यहां लिख दो बदलना। करा दशमलव दिया हुआ रहेगा और उसको कहेगा कि भिन्न में बदलो, तो प्रतिशत में बदलो, तो क्या होगा। तो करा इसमें 100 से गुना करें। बहुत ही सिंपल है। तो देखो 0.5 0. यहाँ 25 है, इसको 0.25 पढ़ा जाएगा, लेकिन हम बताते हैं 0.25 है, इसमें 100 से गुना कर दो। तो 100 से गुना करेंगे तो दशमलव उड़ेगा, तो यहाँ बट्टे में 100 आएगा, क्योंकि 2 इधर अंक है तो 2 0 उतरेगा, 100 से 100 कट गया, बच गया 25%। क्लियर है। उसी प्रकार का प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो इसमें 100 से भाग दिया जाता है। अब देखो 25 जैसे दिया हुआ है, इसमें 100 से भाग दे दो, तो 100 से भाग देगा तो क्या होगा, यहां बताते हैं 25 में 100 से भाग देना है तो उल्टा कटेगा, 25 चौका 100, 1/4 हो गया। अब इसको थोड़ा हम करते हैं, तो इसको करेगा तो 0 लिखेगा तो यहाँ 10 आएगा, दशमलव देगा, 0 आ गया ना, 4 दूना 8 बच गया 2 और 4 पंचे 20, तो 0.5 आ गया ना। कैसे आए तो समझिए गया ना। तो इस प्रकार से जो है भिन्न का प्रतिशत जो है प्रतिशत होता है। प्रतिशत का इंग्लिश बता दिए,
परसेंटेज होता है। अब जो है इसमें कुछ हम हिसाब बनाकर समझाते हैं, कैसे होगा ये समझना है। जैसे क्वेश्चन में करा है 50 का 20% क्या होगा। बहुत ही अच्छा हिसाब है, कहीं कहीं दे दिया जाएगा 50 का 20% निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा, तो अभी हम तुम सबको कुछ तरीका बताए थे, तो इसको हम बनाकर दिखाते हैं। तो बनाने से पहले लिखेंगे सोल्व, और देखो क्या करा है, जितना का कहेगा निकालने के लिए उसको पहले लिखना है, तो 50 लिखना है। जितना का कहेगा निकालने के लिए उतना हम लिखेंगे, उसमें गुना करेंगे क्या चीज से, जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उससे, तो इससे किए। और इसमें भाग, परसेंटेज वाला में भाग देना है 100 से। 100 से क्या करना है, भाग देना है। बहुत ही सिंपल है, देखो ये जो मान रहेगा उसको लिख देना है, उसमें गुना करना है क्या चीज से, जितना परसेंट पूछेगा ओकरा में बट्टे 100। हम अभी तुरंत बता दें, कोई भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो उसमें 100 से भाग देना है। 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ 20% करा तो 20 में 100 से भाग देंगे, लेकिन 50 का करा इसलिए का मने होता है क्या चीज, देखो 50 के 50 लिखे, का मने होता है गुना, इसलिए गुना लिखे। 20 के 20 परसेंटेज के 100 से भाग, बस हो गया सिंपल। अब इसको हल कर देते हैं। 20 पंचे 100 और 10 पचे 50, यानी 50 का 20% होगा 10। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि तुमको मान लिया जाए कोई भी सामान तुमको दे दिया 50 रुपया में, और बोल दिया कि हम 50 रुपया में सामान तो दिए हैं लेकिन आपको 20% लेस करके दिए हैं। इसका मतलब क्या कि 10 रुपया छूट करके दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपया छूट करके दिए हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम कोई भी सामान ले लो, ये ले लिया सामान मारकर, और इसको बोलेगा मार्केट में दाम 50 रुपया है, इसको 20% लेकर आप बेच दीजिए, बिक जाएगा। आपको हम लगाए 50 रुपया और 20% के दर से जो है आप बेनिफिट लेकर बेच दीजिए, तो 20% निकालेंगे तो वही निकलेगा। इसी प्रकार 10 रुपया और बेचना है तो 50 में 10 जोड़ दो, बस हो गया। तो हमको तो यहाँ डायरेक्ट करा था 50 का 20% कितना होगा, तो 10 होगा आंसर। बहुत ही सिंपल है, आसान है, समझ गया सब, क्लियर है। तो अब हम जो है प्रतिशत यानी परसेंटेज नेक्स्ट जो है अगला हम सिखाते हैं। अगर कहीं दे दिया जाए क्वेश्चन 30 कोमा लिख रहेगा 20, 30,20 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। देखो बहुत ही अच्छा हिसाब है। यहां क्या कर रहा है तो समझना है। यहां कर रहा हिसाब में 30 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 30 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम सॉल्व लिख के बनाते हैं। देखो अगर इस टाइप का हिसाब दे दिया जाए ना, तो 30 20 का कर रहा है तो इसमें पहले इसमें इससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, दे दिए। और का कितना प्रतिशत है, तो का माने गुना 100, प्रतिशत माने 100 समझो, 100 से हम इसको गुना कर देंगे डायरेक्ट। अब इसको करो क्या होगा, तो ई 0 से 0 कट जाएगा, ई 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा ना, और 3 पचे 15, 150, यानी 150 रुपया होगा। अगर रुपया पूछेगा रुपया नहीं तो डायरेक्ट, यानी 30 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, तो 150 का परसेंट है। 150 का परसेंट निकालेगा तो जो है 30 निकलेगा, यानी इतना निकलेगा। तो इसीलिए 30 20 का प्रतिशत है। एक बार नहीं तो समझने के लिए तुम सब 150 का भी परसेंटेज निकाल कर देख लो, तुमको आंसर उतना मिल जाएगा। समझ में आ गया कैसे होगा। तो अगर इस प्रकार से हिसाब दे दिया जाए 30 और 20 का कितना प्रतिशत है, तो इसको इस टाइप से आसानी से तुम सब बना सकता है। देखो ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट हिसाब है, इसको ध्यान दो। यहां का रहा है कितना का 33.1/3% 11 होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट हिसाब है, समझो पहले यहाँ क्या कर रहा है। यहां करा उस मान को निकालो, उस मान को निकालो जिसका परसेंट दिया हुआ है, इतना परसेंट इतना होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहां कुछ मान था, उस मान को पता नहीं है,
और करा उसका इतना परसेंट 33.1/3% 11 होगा। तो उस मान को निकालो क्या होगा। इसको हम थोड़ा समझाने के लिए एक नया तरीका लिखते हैं। यहां सोल्व करके बनाएंगे, लिखेंगे सोल्व, लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि यहां कितना है तो माना कि x मान लेते हैं। वो संख्या तो हमको मालूम नहीं ना है, इसलिए उस संख्या को हम क्या माने, x माने। तो देखो यहां लिखेंगे माना कि x यहां कितना है, जब x का 33.1/3% 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। देखो इससे पहले जो हिसाब बताए हैं सेम हिसाब आ गया, यानी इससे पहले तो यही हिसाब बताए थे, इतना का इतना परसेंट 11 होगा, लेकिन उसमें 11 नहीं दिया हुआ था क्योंकि यहां निकालना था, उसमें भी निकालना था, इसमें ई निकला हुआ है और यही नहीं निकला है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इसको आसानी से समझते हैं। देखो यहां हम लिखेंगे, अभी जस्ट हमने बताया था कि जो मान दिया हुआ रहे उसको यूं की यूं हम लिख लेंगे। तो यहां x है तो x लिख लेंगे। का के माने होता है गुना, ये भी लिख लिए। ये पूर्णांक में है तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसको गुना करके जोड़ते हैं ना, जैसे 33.1/3 है तो इसको गुना करेंगे, ऊपर लगा जोड़ेंगे, बट्टे में जो है वही लिखेंगे, अब ना पूर्णांक टूटता है। तो यहां करो 33 तिया 99, 3 तियानो 3 तियानो 99 जोड़ 1 100, यहां लिखते हैं 100। बट्टे में कितना है, 3 है, बट्टे में कितना है 3। अब यहां परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। कितना आता है 100। और इससे पहले हम लिखा चुके हैं कि अगर बट्टे में दिया हुआ रहेगा कुछ भिन्न में, उसमें 100 से या तो जो है 1/100 से गुना कर दो। 1/100 से क्या करना है, गुना करना है। ये अभी तुरंत जस्ट बताए थे। इसमें 1/100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कर दिए। अब इसका मान कितना है, 11 है। इसका मान कितना है, 11 है, यही ना है। अब इसको क्या होगा, अब इसको देखते हैं। इसका बट्टे में कुछ होने है तो 1 होगा, 1 होगा। अभी भिन्न के गुना आ गया। देखो भिन्न के गुना में हम बनाते तो ऐसे कट गया 100 में 100। ऊपर लगा सबको गुना करेंगे तो 100 होगा, नीचे गुना करेंगे 3 होगा, बराबर में 11 होगा। इसको बट्टे में कुछ होने तो 1 लिख सकते हैं। और जो ही बराबर में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर बराबर के आर पार कुछ अंक दे दिया जाए तो उसको क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कोना कोनी गुना करेगा। क्या चीज करेगा, तो x गुना x करेगा तो x आएगा, 11 गुना 3 करेगा तो 11 या 33 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे अब कैसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे सो समझाते हैं। अब देखो यहां करा कितना का, तो 33 का आ गया ना। अब यहां हम लिखेंगे डायरेक्ट 33 का 33.1/3% 11 होगा, 11 होगा। नहीं समझ में आया, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। तो इस प्रकार से हिसाब दे दिया जाएगा तो तुम सब आसानी से बना सकेगा इसको, ठीक। अब देखो यहां एक और बेहतरीन हिसाब बताते हैं। ये बहुत ही मतलब रोमांचक हिसाब है। तो यहां क्या करा रूट अंडर 20 का 10%। पहले तो हमने बताया कि 20 का 10% निकालो तो डायरेक्ट निकाल देगा तुम सब, लेकिन अब की बार यहां उल्टा कुछ बोल रहा है। उसके बाद 20 का 40% रूट में है, फिर माइनस 20 का 90% रूट में है। अब ये कैसे होगा, तो इसको हम बनाते हैं। तो बनाने के लिए पहले लिखेंगे सोल्व। देखो ध्यान दो, सब कैसे होगा सो समझाते हैं। रूट में है तो हम रूट में पहले बनाएंगे, रूट में ही लिखेंगे। 20 का 10% कैसे निकालता है, तो 20 का तो 20 का मने गुना 10% तो 100, यही हुआ। उसी प्रकार प्लस रूठे में 20 का मने गुना 40%, 40 में 100 से भाग घटाओ। 20 रूठे में का मने गुना 90% तो 90/100 हो गया। परसेंट तो यही इसी प्रकार से समझाए थे, लेकिन ये रूट में है तो ये बहुत ही लाजवाब हिसाब है। अब इसको हम बताते हैं कैसे होगा, सो समझते हैं।
देखो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, तो रूट 2 आ गया ये, जोड़ 20 पंचे 100, 5 अठे 40, 8, यानी ये आ गया कितना, तो ये आ गया 8 रूट अंडर, घटा ये कितना आ गया 20 पंचे 100, देखो 20 पंचे 100, 18 पंचे 90, 18, तो ये आ गया रूट में 18। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब इसको देखो करते हैं क्या करा, अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे और बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये रूट 2 के रूट 2 ये होगा, और इसको देखो ऐसा कुछ, इसका पहले गुणनखंड करो और उस गुणनखंड में से निकालो किसका वर्गमूल निकल जाता है। एग्जाम्पल में समझाते हैं, 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, देखो एक जोड़ा निकलता है तो उसी का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, 4 दूनी 8 हो गया ना, और इसको लिखेंगे क्या चीज, तो 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, तो रूट 2 है तो रूट 2 और प्लस 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 बाहर रूट 2 अंदर, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 बाहर रूट 2 अंदर होगा ना। अब देखो यहां करा 1 गो रूट 2 और 2 गो रूट 2, क्या गो रूट 2 हुआ, 3 गो रूट 2 हुआ, 1 गो रूट 2 और 2 गो रूट 2 तो 3 गो रूट 2 हुआ, माइनस 3 रूट 2। अब देखो करा 3 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 घट गया, क्या बचेगा 0, कितना बचेगा, इसका आंसर कितना आ गया 0। तो बहुत ही आसान था और बहुत ही बेहतरीन हिसाब है, इसका मान निकला हमको 0। कैसे 0 निकला ये सब समझ गया, क्लियर है, अब बन जाएगा ना। तो ऐसा कहीं भी हिसाब देखेगा और परसेंटेज देगा निकालने के लिए, बहुत ही आसान तरीका से तुम सब परसेंटेज निकाल लेगा, और हमको विश्वास हो गया कि अब समझ गया तुम सब और आसानी से तुम बना सकता है।